स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। आज का जो ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपका रिवीजन करा रहे थे हिंदी और जीके जीएस का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द पहचानिए। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से देशज शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठोकर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अन्वेषण शब्द किन दो शब्दों से बना है? तो अन्वेषण जो है उसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनु प्लस एशन हो जाएगा। अनु प्लस एशन हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो वो अन्वेषण हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, परिश्रम शब्द में उपसर्ग लगा है। तो बताइए फ्रेंड्स, परिश्रम शब्द में जो उपसर्ग लगा है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परि उपसर्ग लगा है यहाँ पे। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। नीलकंठ शब्द में समास है। तो नीलकंठ में शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए अगला देख लेते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वधु प्लस उत्सव से शब्द बना है। तो वधु प्लस उत्सव से कौन सा शब्द बना है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वधूत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वधूत्सव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे। जो अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो उसे कहेंगे हम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिथेय। अतिथेय हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर जो शब्द है इनमें से कौन सा समास लगा है पीताम्बर में? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मधारय समास लगा है। इसमें कौन सा समास लगा है? तो कर्मधारय समास लगा है। चलिए अगला देख लेते हैं। क व्यंजन, क व्यंजन है। तो क व्यंजन यहाँ पे क्या है? तो क व्यंजन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अघोष है। क व्यंजन क्या है? अघोष है। चलिए अगला देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। ये जो गोस्वामी तुलसीदास है, इन चारों में से इन्होंने कौन सी कृति लिखी है आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। कृष्ण गीतावली जो है ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। चलिए अगला देख लेते हैं। ब्रह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है? तो ब्रह्मी लिपि से आपका देवनागरी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? तो देवनागरी का विकास हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। अधर, अधर शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ पे अधर शब्द का अर्थ नहीं बताना है। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो अधर शब्द का अर्थ नहीं बताता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊपरी होठ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊपरी होठ। बाकी सब देख लीजिए, अंतरिक्ष है, पाताल है और नीचा है, ये सारा अधर शब्द का अर्थ है। और इसका अर्थ क्या नहीं हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी होठ। चलिए अगला देख लेते हैं। शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो इस शरणागत शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए। तो इनमें से किसका स्पेलिंग सही लिखा है ये आपको बताना है। तो सही स्पेलिंग इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृतघ्न हो जाएगा। क्या होता है सही स्पेलिंग? कृतघ्न हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन है। तो इनमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म जो है वो नासिक्य व्यंजन है। चलिए अगला देख लेते हैं। दाता शब्द में स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दात्री हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निरोग, निरोग में संधि है। तो निरोग में कौन सी संधि हो जाएगी? तो निरोग में हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। जब निरोग को आप मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा निह प्लस रोग हो जाएगा, निह प्लस रोग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, याद रखिएगा इसको आप लोग।
संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संसार को हम इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो इसका संधि विच्छेद विच्छेद हो जाएगा आपका ए। सम प्लस सार हो जाएगा। सम प्लस सार को जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो संसार हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, संसार में संसार जो वर्ड है यहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा है? यहाँ ऊपर में बिंदी लगाया है। यही जो बिंदी लगाया हुआ है ऊपर में, ये म में चेंज हो जाता है, इसलिए हम जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये सम प्लस सार हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अ, अन अ, अनम अन्य अन्य मनस्क, अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। चलिए आज के हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अध गल गगरी छलकत जाए, तो इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। तो कम ज्ञान वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्रदर्शन कैसा करते हैं? वो प्रदर्शन अधिक करते हैं। चलिए इसके बाद आपका 20 क्वेश्चन जीके जीएस है, उसको भी देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक सेकंड हम किसे और हम किसे नाम देते हैं इसका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क को भी हम अशोक द्वितीय के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 में किसने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की आपको तारीख बतानी है, तो वो हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। अगला है, सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर निम्न क्रम में रखा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले होगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर उसके बाद बुध। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश वृहत वृत्त है? तो वृहत वृत्त कहने का मतलब, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? अर्थ है, और अर्थ में सबसे कह रहा है वृहत अक्षांश कह रहा है। वृहत जो लेटी हुई जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं। और वृहत सबसे बड़ा कौन सा होगा? जो इक्वेटर होगा वही तो हमारा सबसे बड़ा अक्षांश होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, जिसको हम इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर भी कहते हैं। तो ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशन दोनों, ये जो है पनामा नहर इन दोनों को जोड़ती है। प्रशांत यहाँ पे पैसिफिक ओशन हो जाएगा और अटलांटिक ओशन इन दोनों को जोड़ती है। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। अगर राष्ट्रपति का जब चुनाव चल रहा हो और अगर उसमें कोई विवाद होता है, तो वो विवाद कहाँ जाकर के इसका सॉल्यूशन करते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इस विवाद का हम हल निकालते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद क्या हो जाएगा इसका? क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका पदेन अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक केंद्रीय मंत्री होता है, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साओ पोलो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साओ पोलो, इनमें से कौन सा ऐसा फसल है जो साओ पोलो के लिए, मतलब उसके लिए फेमस है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहवा के लिए। किसके लिए हो जाएगा? कहवा के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं। संविधान के अंतर्गत अब इन चारों ऑप्शनों को हम पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सारे ऑप्शनों को हम पढ़ लेते हैं। प्रशासनिक व पुलिस दो प्रकार की नागरिक सेवाओं का
प्रावधान है। ओके। भारत व प्रांतीय 2 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। ओके। अखिल भारतीय केंद्र व क्षेत्रीय 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। नहीं, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका लास्ट ऑप्शन कह रहा है अखिल भारतीय केंद्र व राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2022 तक वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉन हो जाएगा। कौन सा शहर है जहाँ पे वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो हो जाएगा आपका बॉन। चलिए अगला देख लेते हैं। नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एओलांग मोन्यू क्या हो जाएगा? एओलांग मोन्यू हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, बस इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सक्षम साक्षी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सक्षम साक्षी नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़ व्यक्ति हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि ध्वनि डैश में से संचरण कर सकती है। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से किस में से ध्वनि संचरण कर सकती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएंगे। तो ध्वनि जो है हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में गमन कर सकती है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एनीमोमीटर से हम हवा की शक्ति और उसका स्पीड जो है उसको मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेयर व्यू दर्पण, रेयर व्यू मिरर हो जाएगा, रेयर व्यू मिरर हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जैव वैज्ञानिक ने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोनास एडवर्ड साल्क हो जाएगा, जोनास एडवर्ड साल्क हो जाएगा। चलिए अब जीके जीएस का आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। तो पौधे में जो लचीलापन होता है फ्रेंड्स, वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉलन कायमा। कॉलन कायमा के कारण पेड़ जो है वो लचीले हो जाते हैं। मतलब आप जब टहनी को पकड़ते होंगे और उसको खींचते होंगे तो देखते होंगे कि वो बेंड हो जाता है, मतलब झुक जाता है। तो यही लचीलापन किसके कारण होता है? तो कॉलन कायमा के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये आखिरी क्वेश्चन खत्म है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।